तो दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग 71st मेंस का जो पेपर हुआ है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आया, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, और इसको देखते हुए अब 72nd मेंस का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, क्या चेंजेस लाने की अब ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। GS1 का ये पेपर है और डिस्कस करने के पहले एक मैं बात बहुत ही क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, ये कि भाई जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछना है क्या नहीं पूछना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कमीशन। इट इज़ टोटली देयर डिस्क्रेशन कि क्या क्वेश्चन वो पूछना चाहते हैं। अगेन हम लोग उस पर बात कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने जो पूछा उसको एनालाइज तो करना ही पड़ेगा कि भाई क्या आपने पूछा उसके हिसाब से कैसा तैयारी रहना चाहिए, बट इट इज़ टोटली देयर डिस्क्रिप्शन। उस पर भी लेकिन हम लोग बात करेंगे कि उस डिस्क्रिप्शन का कैसे यूज़ करके क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा ये है कि जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको कैसे आपने फ्रेम किया है, बिकॉज लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो मैटर्स। एंड ये बात भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो GS1 में बिफोर डिस्कसिंग सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के क्वेश्चंस, सेक्शन 3 में जो DI वाला एक क्वेश्चन आया है जिसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है, वो ये पाई चार्ट वाला है। वैसे तो दे हैव नॉट यूज द वर्ड पाई चार्ट इस क्वेश्चन में कहीं पे भी, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने इस डायग्राम को बनाया है ये पाई चार्ट ही दिखता है। और ये क्या है कि भाई 7 स्टेट्स हैं आपके किसी कंट्री के, उसके कुछ कुछ डेटा ये दिए हुए हैं कि भाई नीट में कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं अलग अलग स्टेट्स से, JEE में कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं अलग अलग स्टेट्स से, उसका ये डेटा है। PQRS TMN ये 7 स्टेट्स है, उसमें नीट के कितने बच्चे क्या क्या परसेंटेज क्वालिफाई हुआ है, इस तरीके का है। तो ये टोटल क्वालिफाइड 27,300 दिया है इन्होंने, और उसमें ये सब परसेंटेज में डिवाइड कर दिया है स्टेट्स के बीच में। नाउ ये देख के ऐसा लगता है कि भाई ये पाई चार्ट है, अनलेस कि आपको जो है दिखाई कम देता है, या किसी को भी देख के यही लगेगा कि भाई पाई चार्ट टाइप का कुछ है। एंड इसका मतलब यही होता है कि जितना भी ये सब परसेंटेज है, इस सबको अगर हम लोग सम करें, अगर ऐड करें, तो ये टोटल ऐड करके 100% होना चाहिए। क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है उसी को आपने डिवाइड किया है अमॉन्ग द 7 स्टेट्स एंड उसको आपने परसेंटेज में एक्सप्रेस किया है। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे पूरा परसेंटेज को, तो टोटल जो है 100% दैट इज इक्वल टू 27,300 आना चाहिए। बट समहाउ अनएक्सपेक्टेडली, सरप्राइजिंगली, यहां पे क्या होता है कि ये जब आप सम करोगे तो 101% आ जाता है। आप सम करके एक बार देखो, 12 12 और 13 25, 25 और 18 43, 43 और 14 57, 57 और 15 72, 72 और 17 89, 89 और 12 101 यहाँ पे परसेंटेज आपको आता है। अब ये कोई भी इंसान जब वहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि पूछ रहा है कि भाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्वालिफाई फॉर नीट फ्रॉम स्टेट्स M एंड S। तो बस यही करना है कि M और S का जो भी है परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसका उतना परसेंट निकाल के ऐड करके ख़त्म कर देना है कहानी। वही सब है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और कोई भी अगर ऐसे बनाया होगा तो वो बहुत ही जल्दी बना लिया होगा। इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, 10 मिनट के अंदर में बना के इसको ख़त्म किया जा सकता है क्वेश्चन को। लेकिन कोई अगर ऐसा है जो वहाँ पे एक बार कैलकुलेट कर लिया और उसको 101% आ गया, तो वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब देखिए 101% आ गया तो इसके बाद में कुछ ज़्यादा आप कर नहीं सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ओके 101% रिजेंबल्स 100%, तो S अगर 14% लेट से कि रिजेंबल कर रहा है तो ये कितना यहाँ पे आएगा, ऐसा नहीं आप कर सकते हैं। वो आप बेसिकली आप समझिए कि यू आर नाउ इन अ डेड एंड पोजीशन, जब आप एग्जाम में बैठ के ऐसे 101% पे आ गए हैं तो, या नहीं तो फिर आप उसको इग्नोर करके जो परसेंटेज है चुपचाप उसको लेके आप बनाइए और उसके बाद में आंसर निकालिए, बढ़िए आगे। और मुझे पता है कि भाई 100 में से 95 से भी ज़्यादा लोगों ने यही किया होगा कि जो भी परसेंटेज दिया है उसको लेके और उसके बाद में आंसर निकाल के आगे बढ़ गए होंगे। बट एक दो लोग 3 लोग जो भी 100 में से ऐसे फंस गए होंगे, उनके साथ में थोड़ा सा अनफेयर ये तो है, क्योंकि द क्वेश्चन इज सेट इन सच अ मैनर कि अगर कोई उस पर किसी का ध्यान चला गया तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा। अब ये बहुत सारे लोग बता रहे थे कि ये RS अग्रवाल या फिर कहीं और से उठाया गया है। इट डजंट मैटर कि कहाँ से उठाया गया है। RS अग्रवाल से उठाया गया है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही ही होगा। RS अग्रवाल इज नॉट गॉड, नॉट ओमनीसिएंट कि भाई साहब RS अग्रवाल साहब ने बोल दिया। इतना क्वेश्चन उनके किताब में हो सकता है एक आध को क्वेश्चन गलत हो गया है ना, कोई ऐसा बहुत बड़ा बात नहीं है। हम लोग NCERT को यहाँ पे सैक्रोसैंक्ट मानते हैं, उसमें भी गलतियाँ निकलती हैं। ज्योग्राफी में आप जाके देखिएगा, उसमें भी कहीं कहीं पे गलत दिया हुआ है। NCERT का 11th एक आध जगह ही है लेकिन है।
तो ऐसा नहीं है। और इधर देखिए जेई क्वालिफाइड वाले में ये सब ऐड कीजिएगा तो ये 100% आता है। तो यहाँ पे इसको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है एंड इट शुड नॉट हैव हैपेंड, क्योंकि एक बहुत ही मतलब किसी स्टेट का हाईएस्ट आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम ले रहे हैं, इस सब एग्ज़ाम में इस तरीके का गलती नहीं होना चाहिए। कंट्रोवर्सी की जहाँ तक बात है तो GS2 में भी हम एक बार बात करना चाहते हैं, जो भी कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम जो रहा है उसको लेके। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है। उसका सेकेंड पार्ट देखिए, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इट्स एस्टैब्लिशमेंट। ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जिसका आंसर बस एक वर्ड का है, 2 वर्ड का है, आर्टिकल 280। दैट इज द आंसर फॉर दिस। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इट्स एस्टैब्लिशमेंट, आर्टिकल 280 प्रोवाइड्स फॉर इट्स एस्टैब्लिशमेंट। बस इतना लिख के आगे आदमी आगे निकल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन जो सेट हो रहा है, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन जिसका आंसर हमें 2 पेज में लिखना है, तो ऐसा आप क्वेश्चन पूछोगे ना जहाँ पे 2 पेज टाइप लिखा जाए, ऐसा मटेरियल हो। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसको और लमरा के लिखना पड़ेगा कि ना मैं सिर्फ आर्टिकल बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि उस आर्टिकल में कंपोजिशन क्या होगा, फाइनेंस कमीशन का कौन उनको सेट करता है ना, इस्टेब्लिश कौन करता है, क्या उनके रोल्स रहते हैं, क्या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, सब आर्टिकल में जो भी लिखा हुआ है वो सब हम लोग वहाँ पे फिर मेंशन करेंगे, राइट। तो वो बेसिकली क्या है कि डायरेक्ट आप आंसर नहीं कर रहे, थोड़ा सा लमरा रहे हैं, बट ठीक है यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे तो ग्रॉस एकदम जो है ट्रांसलेशन का मिस्टेक है। ये क्वेश्चन पूछा है कि इज़ देयर एनी मीटिंग पॉइंट्स। एनी जो है ना, एनी अगर आता है तो जनरली मीटिंग पॉइंट होना चाहिए, वैसे तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बट एनीवे। इज देयर एनी मीटिंग पॉइंट बिटवीन कल्चरल नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म। अब इसके बाद में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। ये सब ना मतलब जो भी फॉर्मेटिंग और पंक्चुएशन ये सब पढ़ता है उसको समझ में आ जाता है। एक्सप्लेन सम बेसिक फीचर्स ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बात। अब यहाँ पे हिंदी इसका पढ़िए। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करो आप, है ना। यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत सांस्कृतिक समझ के मुख्य तत्वों की चर्चा है। चर्चा है मतलब ये बस आपको बता रहा है कि चर्चा की गई है भारतीय संविधान में, उसके अंतर्गत कुछ सांस्कृतिक समझ की चर्चा की गई है। और यहां पे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करो, तो मतलब ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इंग्लिश और हिंदी में। दैट इज द प्रॉब्लम। दूसरा आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये सब तो चलो ठीक है, ये तो हम दूसरा चीज के लिए अंडरलाइन किए हैं। यहां पे देखिए, ये 2019 का यूपीएससी का क्वेश्चन उठा लिया गया है, और उठाते वक्त पता नहीं कैसे उठाया गया कि इसका जो वर्डिंग है, इसका जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो बहुत ही गलत हो गया। पता नहीं कैसे हुआ होगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। लेकिन देखिए, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी इनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर। वेरी वेल। कैन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन डिस्ट्रॉय, ये क्या है, 2 बार कैन, ये क्या चल रहा है। कैन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगाए हुए हैं। व्हेन इट एंजॉयज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, ये क्या है, ये दोनों या तो क्लब कीजिए आप, व्हेन इट एंजॉयज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। आप देखिए, ये बेसिक फॉर्मेटिंग पंक्चुएशन के एरर्स हैं इन एन एग्जाम विच इज द हाइएस्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम ऑफ एनी स्टेट। एक फेडरल यूनिट है, फेडरलिज्म का एक फेडरल यूनिट है स्टेट, उस फेडरल यूनिट का जो हाईएस्ट सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, वहाँ पे इस तरीके का थोड़ा एरर हो गया है। ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो तो हम लोग क्या क्या इसमें देखे। जैसे अब ये क्वेश्चन है, आप देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, द न्यू इंडियन स्पेस पॉलिसी, 36 मार्क का क्वेश्चन है, 5 या 6 पेज दिया होगा इसके लिए। इसमें द न्यू इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 हैज़ ओपन्ड द फ्लड गेट्स फॉर प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इज दिस, आप देखते रहिए कि न्यू इंडियन स्पेस पॉलिसी यहाँ पे आया, फ्लड गेट्स। ठीक है, चलिए फ्लड गेट्स को तो क्या ही माना जाए, कीवर्ड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इज दिस ट्रांजिशन मियरली अबाउट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और हैज इट क्वालिटेटिवली ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज कैपेबिलिटीज फॉर नेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड बॉर्डर मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी, द सिक्योरिटी ऑफ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन एंड द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ GSLV प्रोग्राम प्रोपोज द इसेंशियल पिलर्स ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी ड्रिवन डेवलपमेंट इनोवेशन स्ट्रैटेजी फॉर इंडियाज स्पेस एंड अलाइड टेक्नोलॉजी। नाम इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आदमी 20 पेज लिख दे, क्योंकि सब जो है कीवर्ड उठाएगा, ड्रोन स्वॉर्म, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, GSLV प्रोग्राम, सिक्योरिटी डेवलपमेंट इनोवेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, उसके बाद में जो है यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये सब कीवर्ड बना के लिख लेगा। बट द क्वेश्चन इज सो हैपहैजर्ड, दैट इज द प्रॉब्लम हियर।
द क्वेश्चन इज नॉट वेरी क्रिस्प, द क्वेश्चन इज नॉट वेरी वेल फॉर्म्ड। बहुत ही सारी चीजों को ये पूछ रहा है और ये खुद ही कंफ्यूज्ड है। ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, एक ये ऐसा इंसान लग रहा है ये क्वेश्चन जो बहुत सारी चीजें करना चाह रहा है कि भाई राइटर भी बन जाऊंगा, डांसर भी बन जाऊंगा, म्यूजिशियन भी बन जाऊंगा, फार्मर भी बनूंगा, प्रोटेस्टर भी बनूंगा, सब बनूंगा, और उसके चक्कर में क्या बन जाता है, बस गैंगनम स्टाइल पे डांस कर पाता है वो। ये प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन सेट किए गए और ये फ्रेमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो दिखा वो है। अब क्वेश्चंस जहां से पूछे गए हैं उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ वी ऑल नो कि भाई जो GS1 है उसमें सेक्शन 1 इज अबाउट हिस्ट्री, सेक्शन 2 में IR और बाकी करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ रहता है, और सेक्शन 3 में DI रहता है। हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो बिरसा मुंडा मूवमेंट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, वेस्टर्न एजुकेशन, जयप्रकाश नारायण क्विट इंडिया, पाल आर्ट, रविंद्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, एनालाइज द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 का, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पूछा है। फिर उसके बाद में नेशनल मूवमेंट का पूछ रहा है, फ्रॉम अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल एजाइटेशन टू मास मोबिलाइजेशन, मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट से नेशनल मूवमेंट कैसे गांधी बाबा के टाइम में हुआ, और बिहार का रोल इसमें अलग अलग जंक्चर पे। नेहरू का फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछ रहा है जो पहले भी पूछा हुआ है। तो ये हिस्ट्री का है। नाउ द हिस्ट्री क्वेश्चंस आर टोटली प्रेडिक्टेबल एंड टोटली बेस्ड ऑन PYQs का पैटर्न, एंड इसीलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने क्या किया था इस बार कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, मान के चलिए 10 दिन पहले, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, सबका रिवीजन क्लास हम लोगों ने किया। और वो रिवीजन क्लास मैराथन सेशंस होता था, सवेरे 10, 11, 12, 2 बजे कभी भी बैठे, और वो चल रहा है 8 घंटा 9 घंटा चल रहा है, और उसमें पूरा जितना भी हमने पढ़ा हुआ है सबको रिवाइज कर गया। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्या होता है ना, देखिए हम लोग ऐसा कुछ ये प्रॉमिस भी नहीं किए थे कि इस तरीके का करेंगे, लेकिन होता क्या है ना, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। देखिए ह्यूमैनिटीज़ का एग्ज़ाम ऐसा होता है ना कि आपको अगर टिप्स पे सब चीज़ है तो बहुत ही फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे सबको पता है कि भाई मौर्यन आर्ट से क्वेश्चन पूछता ही है, पटना कलम से पूछ लेगा, पाल आर्ट से पूछ लेगा, ये सब से पूछ लेता है, ट्राइबल रिवेलियन से पूछ लेता है, ट्राइबल रिवोल्ट से, मुंडा संथाल में से किसी न किसी से पूछ ही लेता है, क्विट इंडिया से पूछ लेता है, गांधी टैगोर में से किसी से पूछ लेता है। तो ये सब तो पूछ ही लेता है, तो सबको पता है। और जो भी मेंस देने जा रहा है सबके पास में कोई ना कोई नोट्स तो होगा ही ये सबसे रिलेटेड। लेकिन कहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू मी, वो ये होता है कि आपको कितना याद है एग्जाम हॉल में इन सब टॉपिक्स पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं, बात करते हैं मौर्यन आर्ट पे, तो मौर्यन आर्ट पे कैन यू रिमेंबर इन द एग्जाम हॉल, कैन यू रिकॉल इट कि भाई वहाँ पे मौर्यन पैलेस में 80 पिलर्ड हॉल है, या फिर रामपुरवा के बारे में, या फिर लौरिया नंदनगढ़ के बारे में, राइट। ये क्या आपको यक्षा यक्षी फिगर के बारे में आपको याद है ना। तो ये जो है, ये सब कुछ कुछ चीज़ होती है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है आपके आंसर को कंपेयर टू जो कि बहुत ही ऐसा एवरेज लिखा है उसके आंसर्स में। और इसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। अब मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है कि भाई रिवीजन जो है ना, कुछ लोग ही रहते हैं जो खुद से अपना कर पाते हैं रिवीजन। बाकी लोगों को ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा अगर पुश मिल जाए, थोड़ा सा बैठ के अगर रिवीजन करा दिया जाए तो हो जाता है। तो हम लोगों ने इस बार जो है एक बैठ के 9-9 घंटा 10-10 घंटा बैठ के सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन किया। और आप देखोगे कि किस तरीके से बनाया गया था रिवीजन मॉड्यूल हम लोगों ने बनाया, कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, सब ये पहले ही से था। देखो इकोनॉमी में PYQ का जो एनालिसिस है कि बिहार के इकोनॉमी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद में जो रिवीजन मॉड्यूल बना उसमें जो पहले से डॉक्यूमेंट कंटेंट दिया गया था उसी को हाईलाइट करके यहाँ पे अटैच करके सारा चीज़ रिवाइज कराया गया है टॉपिक वाइज, कि जहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन 66 में पूछा है कि भाई बिहार का हायर ग्रोथ रेट देन इंडिया है, तो क्या क्या डेटा इसके लिए हम लोग दे सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का जो कंटेंट है उससे निकाल के कुछ कुछ अपना जो बाकी कंटेंट है उससे निकाल के, जो पहले ही से पढ़ाया गया है उसी सबसे निकाल के कैसे फ्रेम करना है आंसर्स को, ऐसे पूरा जो है रिवीजन किया हम लोगों ने। और आपको बता दें कि हिस्ट्री वाला ये सब जो क्वेश्चन है, तो दोस्तों जैसे आप ये देख रहे हो ना 1909 वाला क्वेश्चन, अब मॉरली मिंटो रिफॉर्म सब बोल सकता है कि हमने तो नोट्स दे दिया था, लेकिन हम लोगों ने एग्जाम के एक दिन पहले 10-11 बजे की बात है, हम लोगों ने लगभग प्रेडिक्ट इसको किया था कि 1909 ही इस बार पूछेगा, क्योंकि 1858 से क्वेश्चन आ चुका है, 1861 से काउंसिल एक्ट से आ चुका है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से आ गया है, तो उसके बाद में 1909 ही आएगा।
1919 और 1935 ये तीन हम लोग का था, लेकिन सबसे ज़्यादा यही था कि भाई सीक्वेंस से यही आएगा। 1858 के बाद में 1892, उसके बाद में 1861 पूछा था, तो ये तीन तो खत्म हो गया, तो 1909 आएगा। इनफैक्ट इसमें कोट भी हम लोगों ने रटा था कि इसमें कोट सीधे राजेंद्र प्रसाद वाला लिख देना है कि भाई लॉर्ड मिंटो इज़ द फादर ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से एक आपका सेट हो जाएगा, क्योंकि मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स में मिंटो को जो वाइस रॉय था उसको राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा कंसिडर किया था कि ही वॉज द फादर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इसी एक्ट से हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट हुआ था, इसी एक्ट से सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में इसके प्रोविजंस देखे कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट है, सीट्स बढ़ाई गई, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी आती है, बहुत सारे चीज़ जो इसमें हम लोगों ने डिस्कस। पहला जो है ऐसा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर आते हैं एसपी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो ये सब हम लोगों ने वहाँ पे पूरा डिस्कस किया था एक रात पहले। तो इससे क्या होगा ना कि ये सब पूरा देखा, बिरसा मुंडा मूवमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या एग्जैक्ट 3 फेज में कैसे जो है मुंडा उन्मूलन चला, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इसमें पूरा याद करने की कोशिश, ये सब जो है ना एक रात पहले हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, जैसे यहाँ पे 1857 में पूरा पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमी एक बार पूरा रिवाइज हो गया एक रात पहले, आप खुद सोचो, तो वो जो आंसर होगा, और एक आंसर ऐसा होगा कि जो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना पहले 10 दिन आपने रिवाइज किया होगा, वो आंसर में डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के एग्जाम में इट मैटर्स कि कितना रिसेंटली आपने रिवाइज किया है। उसी तरीके से बाकी सब भी हिस्ट्री का। अब सेक्शन 2 की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। देखिए सेक्शन 2 जो है करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, इसमें आईआर के क्वेश्चन आपके होते हैं और कुछ बिहार से भी रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं वो पूछता है लोग। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस, तो आईआर में जनरली जो हम लोग इसके पहले क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी और जिस तरीके से क्वेश्चन आया है, तो उससे यही समझ में आया था कि भाई जो अभी रिसेंट में चल रहा है उसी से पूछेगा, जो आज मतलब पिछले 6 महीना 7 महीना 8 महीना 10 महीना 1 साल में जो हुआ है उसी सबसे पूछेगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सबसे पूछेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर बात करें यहाँ पे 6th शेड्यूल लद्दाख डिमांड कर रहा है, उससे रिलेटेड पूछना चाहिए। जैसा हम लोग का ये था कि आईआर में भाई इंडिया ईयू के बीच में जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुआ है वो पूछना चाहिए था। चाहे इंडिया यूएस का तो छोड़ दो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फिर जो है कंट्रोवर्सी हो गया, बहुत सारा उसमें चेंजेज हुए। चाहे आप देख लीजिए कि एससीओ समिट, मोदी जी 7-8 साल के बाद में जो तियानजिन में एससीओ समिट हुआ था उसमें जाके अटेंड किए थे 2025 में, दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट न्यूज़। चाहे आप बिम्स्टेक का जो समिट हुआ उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए, 3 साल बाद बिम्स्टेक का समिट हुआ था, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सार्क जब हमारा ऐसा चला गया स्टैग्नेशन में, लिम्बो में, तो हम लोगों ने बिम्स्टेक को रिवाइव किया, बिकॉज पाकिस्तान जो है सार्क को बढ़ने ही नहीं दे रहा था आगे। चाहे उसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, इतना खतरनाक 4th हमारा जो समिट हमारे इंडिया में हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा क्या यहाँ पे कि भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, आदि कर्म योगी अभियान, ट्राइबल विलेज विजन, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है। उसके बाद में जो है आप देखेंगे एंटी इमिग्रेशन रिटोरिक, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस, ये सब भी ये खैर हम लोगों ने किया हुआ था, पूरा इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन हम लोगों ने किया हुआ है करंट अफेयर्स में, ठीक है। इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये जो है 10 मार्च 2024 को जो हुआ था, ठीक है, वो ये वाला पूछ रहा है क्वेश्चन। ये अभी जो 2026 में जो इनफैक्ट साइन हुआ है उसके बारे में नहीं पूछ रहा है, ये EFTA वाला पूछ रहा है जो पहले था। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए और वो अभी वाला लिख दिए हैं, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इंडिया EU वाला था जो अभी जस्ट हुआ था। तो क्वेश्चंस जो है ना, कुछ लोग यहाँ पे ये भी दिखाए कि कहाँ से पूछ रहा है, कि एक ही मैगजीन से किसी और वहाँ से पूरा उठा के पूछ दिया है। तो दैट जस्ट शोज कि किस तरीके से पेपर सेट हो रहा है। मतलब ऐसा होना चाहिए, अगर पहले पेपर सेट हो गया तो नया कुछ नहीं पूछा। भाई 7 निश्चय 3 था आपके पास में, इतना इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम है बिहार गवर्नमेंट की। GST 2.0, लेबर कोड इम्प्लीमेंट हुआ, नक्सलिज्म, इंडिया को नक्सल मुक्त भारत बनाने की बात कही गई थी 31 मार्च 2026 तक। ये सबसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। SIR पॉलिटी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दैट स्टार्टेड विथ बिहार, जिसके बारे में मतलब अगर एक क्वेश्चन कोई प्रेडिक्ट अगर करता तो यही करता कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ ऑफ कोर्स मैंने जैसा बोला आपको कि द डिस्क्रिप्शन लाइज टोटली विद द कमीशन, बट एट द सेम टाइम जैसे आप इंटरव्यू में अगर आप जाते होंगे तो वहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता था कि भाई जो अभी टॉपिकल चीज़ है उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता था। दैट इज़ हाउ यू डिसाइड, यू जज कि कितना अवेयर है एस्पिरेंट सामने में जो बैठा है।
यहाँ पे इफ़ यू वांट टू चेक द अवेयरनेस, इफ़ यू वांट टू चेक कि भाई कितना ये अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे अपडेटेड है, तो ये सब आप क्वेश्चंस पूछोगे। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस जिसको कि बिल्कुल लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा जा सकता है भाई, लिखने वाले तो कोनो क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग पूरे जो भी लेक्चर सीरीज़ हुआ उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि कहीं अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जहाँ पे फंसने वाला हो कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसमें लिखा जाए, तो कोई भी कीवर्ड जो आपको आता है, ट्राइबल विलेज विजन जो है, इसमें बहुत सारे हम लोग के जो लर्नर्स बहुत सारे सब लिख के आए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ट्राइबल से रिलेटेड है ना, तो ट्राइबल से रिलेटेड तो बहुत सारा चीज़ जानते हैं, क्या वही सब तो करेगा। अगर मान लीजिए कि आदि कर्मयोगी अभियान जो है ऐसा क्या कर देगा जो बहुत सारा और भी पीएम जनमन हो गया, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल हो गया, चाहे ट्राइबल से रिलेटेड आपके और भी बहुत सारे हैं स्कीम्स जो चल रहे हैं, उससे अलग बहुत ज़्यादा थोड़े ही होगा। हमारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चल रहा है, हमारा उनके साथ में जो एक आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है नक्सल, खास करके नक्सल इन्फेस्टेड ट्राइबल एरियाज में, जा कमेटी आई थी ट्राइबल से रिलेटेड, चाहे भूरिया कमेटी, ये सब, तो उससे अलग क्या हो जाएगा ये सब में, राइट। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ही तो बेटर करने की बात होगी कि विलेज को बेटर करना है, वहाँ पे हेल्थ का बढ़िया हो फैसिलिटी, एजुकेशन का हो फैसिलिटी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह बढ़िया हो, टेलीकॉम वगैरह का रीच हो, यही सब तो होगा उसमें। तो लिखने को तो इसमें लिखेगा ही, तो वो दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हैं दैट ऑल्सो मैटर्स। लिखने को तो फिर भी आदमी लिख के आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये छठ फेस्टिवल वगैरह ये सब से क्वेश्चन आपका आया है, गेनिंग इंक्रीजिंग मोमेंटम, ये सब तो सोशल। तो देखिए दोस्तों, बात ये है कि रैंडम तो कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं, जिस तरीके से आदमी एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई 7 निश्चित इंडिया, एआई इम्पैक्ट, बिम्स्टेक, एससीओ, लेबर कोड, जीएसटी 2.0, नक्सलिज्म, इंडिया यूएस और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हम पढ़े थे, लोग भी पढ़े थे, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगा, वहाँ से क्वेश्चन उतने नहीं पूछे हैं। ऑल्दो आंसर किया जा सकता है, कुछ कीवर्ड पकड़ के, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग है तो इसको उठा के जो है आदमी लिख सकता है, कोई ऐसा उतना कोई बड़ा बात नहीं है लिखना। बट एक होता है ना कि भाई ये टॉपिक पढ़े और ये आया, तो वो वाला इस बार थोड़ा सा कम था। अब मैं जो है वो पिंटुआ नहीं हूँ कि भाई बोलूँ कि नहीं भाई, अरे भाई ये तो आया ही था, मौर्यन आर्ट तो आना ही था। अबे मौर्यन आर्ट किसको नहीं पता है कि आएगा यार, या फिर पटना कलम पाल आर्ट, ये सब तो सब पढ़ के जाता है। टैगोर से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इट इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग। जयप्रकाश नारायण से पूछ लिया, आईटी से पूछ लिया, साइबर सिक्योरिटी से पूछ लिया, ये सब सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंग क्या है कि कुछ क्वेश्चंस जो इतना लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे थे उससे नहीं पूछना, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ज्योग्राफी पूरा रिवाइज कराया था, क्योंकि ज्योग्राफी से थोड़ा सा आप देखेंगे पिछले 1-2 साल में जो है अभी बढ़ गया था, तो पूरा ज्योग्राफी जो है PYQ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से पूरा मैप सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे रिवाइज कराए थे कि ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन आए, मानसून का हो गया, चाहे इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, चाहे आपका एल नीनो ला नीना हो गया, एल नीनो मोदोकी हो गया, चाहे आपका जो है इंडियन ओशन डाइपोल यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार, सारा चीज़ हम लोगों ने रिविजन क्लास में 1 दिन पहले, 2 दिन, 3 दिन पहले ये सब पूरा रिवाइज कराया था कि भाई एक बार पूरा फिर से देख लो, ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या फिगर बनाना है, कैसे करना है, ये सारा चीज़ कि ज्योग्राफी से बढ़ रहा है भाई। ज्योग्राफी अगर क्वेश्चन आता है तो पता रहना चाहिए कि यूरेनियम का कहाँ पे है माइन, और यहाँ पे ये लिथियम का कहाँ पे है, ये सब। लेकिन क्वेश्चन ज्योग्राफी से इस बार आया ही नहीं, 2 बार से ऐसा आ रहा था। तो भाई दिस इज सरप्राइजिंग, क्योंकि आदमी तो पैटर्न देख के ही तो पढ़ाई करेगा। पैटर्न जो आपका है उसी को तो देख के आदमी पढ़ाई करेगा कि ठीक है अभी इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो तैयारी करेगा। अभी मौर्यन आर्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मौर्यन आर्ट लोग पढ़ के जाता है। अब किसी को क्या पता कि कल मौर्यन आर्ट नहीं पूछेगा, कल मुगल आर्ट पूछ लेगा, आप कौन, तो भाई अब उसको पढ़ेगा फिर बाद में आदमी, आप समझ रहे हो। तो बात यह है कि जो पैटर्न एक तरीके से चला आ रहा है उसको देखा जाएगा, कुछ कुछ और टॉपिक्स को करना जरूरी है, क्रॉप्स वगैरह को करना जरूरी है, एनर्जी में और भी डीप जाने का। हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी को पूरा छान के एकदम पूरा जो है बनाया था इस बार की रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप देखोगे हम लोगों ने पूरा छान के बनाया था कि क्या डेटा है, क्या उसमें बोला गया है बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सारा चीज़ इसमें, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, शांति एक्ट के बारे में, ठीक है। ये सारा चीज़ जो भी आपका था बिहार एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के से पूरा निकाल के हम लोग पूरा इसको डिस्कस किए थे, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एंड पैक सिलिका, ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो और भी ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में करने की ज़रूरत है, और हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, हमारे लर्नर्स जो है मेहनत करने वाले लोग हैं, हम लोग पूरा धुआं उड़ाएंगे फिर से। और इस बार भी मोर देन 1000 पीपल हैड ज्वाइंड, अलग अलग बैचेज में 1000 लोग ऐसे थे। और
इस बार भी हम बता रहे हैं आपको कि रिजल्ट जो आएगा तो आप लोग खुद देखिएगा कि किस तरीके का आईएस वैली का परफॉर्मेंस रह रहा है। और हमेशा की तरह इस बार तो और भी बेटर होगा, क्योंकि हम लोगों ने पीवाईक्यूज़ भी इसमें इंक्लूड किया था। पीवाईक्यूज़ सारा हम लोगों ने डिस्कस किया था और रिवीजन कराया था। अगली बार और भी कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे और भी बेटर कंटेंट बना के दिया। देखिए हम लोग इस बार जो भी करेंगे और बेटर करेंगे। हम लोगों ने इस बार 71st में पीवाईक्यू सेशंस कराया था। उसके बाद में हम लोगों ने रिवीजन क्लासेज कराया, 40 आवर्स अराउंड का रिवीजन क्लासेज 10 दिन पहले एग्ज़ाम के, सारा चीज़ रिवाइज करा देना, मॉड्यूल वैसा रिवीजन का बना के। और ये सब आपको रिजल्ट जब आएगा तो ज़रूर दिखेगा। और इस बार और भी हम लोग कंटेंट को एग्जॉस्टिव और बनाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन आया उन सारे टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। और बात यही है यहाँ पे टोटल मिला जुला के कि हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत से घबराने वाले नहीं हैं। और हम लोग के जो लर्नर्स हैं वो भी वैसे ही मेहनत करने वाले लोग हैं। एक एक चीज़ हम लोग कर जाएंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। एंड जहाँ पे कंपटीशन की बात है तो बिल्कुल इस तरीके से तैयारी करना है कि भाई कंपटीशन के सामने में आप हमेशा शाइन करो। और उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा जुझारू होके, अच्छे से रट के, अच्छे से पढ़ के, और सिंसियरिटी जो चाहिए एग्ज़ाम को दिखा के, अच्छा कंटेंट वगैरह निकाल के और तैयारी करना है। तो अभी आपका पहले प्रीलिम्स आने वाला है, उसके लिए ज़रूरी है कि भाई थोड़ा सा साइड हटिए। ये सब ऑनलाइन केओस, ऑनलाइन जितना भी न्यूसेंस फैला हुआ है उससे आप साइड हटिए। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश अगर मान लीजिए कि सोशल मीडिया पे बैन लगा रहा है चिल्ड्रन के लिए, तो उसका कोई रीज़न है ना, कोई लॉजिक है। बिकॉज सोशल मीडिया, टू मच ऑफ सोशल मीडिया इज़ वेरी बैड फॉर योर मेंटल हेल्थ। टेलीग्राम ग्रुप से निकल जाओ, बिल्कुल निकल जाओ। ये लोग जो आज वहाँ पे ओपिनियंस दे रहे हैं, ये 2 साल बाद भी आओगे तो वहाँ पे ओपिनियंस देते हुए मिलेंगे आपको। यू आर नॉट गोइंग टू मिस आउट ऑन एनीथिंग, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। लेकिन हाँ, जो आपका समय है अभी, दैट यू विल मिस आउट in changing these online social media platforms, in just like residing, settling, always going back, checking the messages and everything, उसके चक्कर में आपका टाइम निकल जाएगा। तो इसीलिए इन सब से दूर रहो, अपना माइंड को आप बहुत ही काम रखो। जो कि तैयारी जो करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, कि उतना उसके लिए आपको वो सीरियसनेस और सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी। ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ थोड़े है जो एग्ज़ाम ये पूछ रहा है। अरे कुछ टॉपिक्स अच्छे से करके जाना है, बस हो जाता है एग्ज़ाम, रट के जाना है। यहाँ पे सब कोई बाबा बन गया, लेकिन जो है ना एग्ज़ाम के बारे में जहाँ तक बात है, 5-6 किताब पढ़ने की बात है, तो वो जो है नहीं हो पाता है। इसीलिए दूर रहिए, दुरुस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, और जहाँ से भी जैसे करना है आप कीजिए, लेकिन सिंसियरिटी दिखाइए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और रही बात ये क्वेश्चंस के आने की, किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस तरीके का तैयारी करना चाहिए, तो हम लोग हर साल में जैसे जैसे लोग चेंज करेंगे उसके हिसाब से हर साल वी कैन नॉट चेंज आवर पैटर्न। वी कैन ओनली इंक्लूड सम अदर टॉपिक्स दैट दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम। जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर में क्रॉप्स वगैरह थोड़ा और भी हम लोग ज़्यादा डिटेल में अब पढ़ेंगे, ठीक है। एनर्जी में और भी ज़्यादा, जियो थर्मल और भी ज़्यादा डिटेल में ये सब पढ़ा जाएगा, राइट। तो ये सब काम करना है। बट जो भी बाकी हम लोग काम कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब करना है, सब चीज़ करना, वो सब किया जाएगा। एंड बाकी जितना भी देखिए इस देश में ना, ये देश जो है ना ओपिनियंस का देश है, सबके पास में ओपिनियन है। हम लोग सबसे ज़्यादा डेटा जनरेट करते हैं, आपको पता है। सबसे ज़्यादा आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे वी आर द कंट्री हु इज जनरेटिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ डेटा, फर्स्ट या सेकेंड नंबर पे है। क्योंकि हम और कुछ वेल्थ जीडीपी ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें, डेटा जनरेट करते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे रह के, ठीक है। तो इसीलिए आपको उस भीड़ का पार्ट नहीं होना है। ये कंट्री का डेटा कम जनरेट नहीं होगा अगर आप उसमें नहीं रहोगे, तो फिर भी जनरेट होते रहेगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। हमारा देश फिर भी अव्वल रहेगा डेटा जनरेशन में। आप यहाँ से हटिए, जितने भी प्लेटफॉर्म्स ये सब है वहाँ से हटिए। जस्ट लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट बाय विथड्रॉइंग फ्रॉम दीज ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपके चांसेस 50% से ज़्यादा से बढ़ जाएंगे। आई नो आई एम क्वान्टिफाइंग इट, और उसका कोई मेरे पास में ऐसा बहुत ही ऐसा बैक्ड डेटा नहीं है, लेकिन कोई बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट से वो जंप आता है आपके प्रोबेबिलिटी में क्लियर होने के एग्ज़ाम के। बिकॉज देन योर माइंड बिकम्स टोटली पीसफुल, विदाउट द केओस, विदाउट द न्यूसेंस, है ना, जो हर समय में यहाँ पे टिंग 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 ये सब लोग करते रहता है। नहीं रहो उसमें,
क्योंकि आज न कल तो रिग्रेट आनी ही आनी है। अगर ये सब जो भी कर रहे हैं आप अगर उसके पार्ट हो तो आप मत करो। आई नो कि बहुत सारे लोग इस बात को जो है इग्नोर मारेंगे, बट आई एम टॉकिंग टू द फ्यू पीपल हुड एक्ट ऑन इट। तो इसलिए दोस्तों पढ़ाई पे फोकस करो, मेहनत करो, मेहनत में ही मज़ा है। और बाकी जब मेहनत करोगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे आसान लगने लगती है। अरे वी कम फ्रॉम द लैंड ऑफ दशरथ माझी। 18 साल 19 साल जो है पहाड़ काट काट के उन्होंने सड़क बना दिया। मेहनत से क्या नहीं हो जाएगा, सब चीज़ हो जाता है यार। सो इसीलिए अपने आप में जो है वो आत्मविश्वास रख के और आगे में बढ़िए। यू विल डू रियली गुड इन द एग्ज़ाम। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।